हेलो गाइस, इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं अपना कंपाउंड डीसी जनरेटर। तो स्टार्ट करते हैं कंपाउंड डीसी जनरेटर। कंपाउंड डीसी जनरेटर ना, जो कंपाउंड डीसी जनरेटर है वो दो टाइप्स का होता है और जो उनके टाइप्स हैं वो फर्दर दो टाइप्स में और डिवाइड है। तो देखते हैं कितने टाइप्स होते हैं। सो पहला जो कंपाउंड जनरेटर है दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव compound DC generator. Cumulative compound DC generator, the first type. And the second type of compound generator is called differential compound DC generator। ठीक है। अब जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड है और जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर वो फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। इस इट कॉल्ड द लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। सिमिलरली इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट टाइप। ठीक है। अब जो कंपाउंड जनरेटर है उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझते हैं। इन ए कंपाउंड जनरेटर द टोटल फ्लक्स इज द शंट फ्लक्स प्लस द सीरीज फ्लक्स, बट हियर आई विल यूज द प्लस माइनस symbol. But in case of cumulative compound the total flux is phi sh plus phi sc. But in case of differential compound the total flux is equals to phi shunt minus phi series. ठीक है। आता है। पहले हम ये समझते हैं कि जो कंपाउंड जनरेटर है वो हम यूज क्यों करते हैं, फिर मैं डेफिनेशन दूंगा क्यूमुलेटिव कंपाउंड की और जो डिफरेंशियल कंपाउंड है, और उसके बाद लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव समझाता हूं। जो कंपाउंड डीसी जनरेटर उसकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाउंड डीसी जनरेटर। कंपाउंड डीसी जनरेटर क्यों आया जरा समझिएगा। ठीक है ना। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं जो हमारा डीसी शंट जनरेटर था उसके कुछ ड्रॉबैक थे। क्या ड्रॉबैक था? एज लोड इंक्रीजेस इट्स टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेस बाय 4 फैक्टर्स। फर्स्ट इज ड्यू टू IaRa ड्रॉप, सेकेंड वन इज ड्यू टू द ब्रश ड्रॉप, थर्ड इज ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप एंड फोर्थ वन इज द लीकेज ड्रॉप। क्लियर है। तो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले जो हमारा डीसी शंट जनरेटर था, डीसी शंट जनरेटर उसके ड्रॉबैक की बात करता हूं। ड्रॉबैक, ठीक है, वहीं से इसकी डेफिनेशन निकल के आएगी। ठीक है। तो पहला क्या ड्रॉबैक था? IaRa ड्रॉप। सेकंड इज कॉल्ड ब्रश ड्रॉप। थर्ड इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड लीकेज ड्रॉप। ठीक है। दैट मीन्स योर डीसी शंट जनरेटर हैज dropping characteristic. That means as load increases Vt decreases. So this is the characteristic of DC shunt generator. फिर मैं आगे बात करता हूं। एक सीरीज जनरेटर था हमारे पास, एक सीरीज जनरेटर की क्या प्रॉपर्टी थी? इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी वो कैसी थी? राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक। और जो डीसी शंट जनरेटर था उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी थी? ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। तो हमने क्या करा, एक नया जनरेटर बनाने के लिए हमने एक ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक का जनरेटर लिया दैट इज कॉल्ड शंट जनरेटर, और एक राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक जनरेटर लिया दैट इज कॉल्ड सीरीज जनरेटर। इन दोनों की प्रॉपर्टीज को एडअप करा और एक हमारे पास नया जनरेटर तैयार हो गया। उसका नाम क्या था? कंपाउंड जनरेटर। अब मैं डेफिनेशन देता हूं क्या है कंपाउंड जनरेटर की। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, इट इज ए शंट जनरेटर। इट इज ए शंट जनरेटर with series field winding to compensate 3 drop so that terminal
characteristic remain same as load increases, ठीक है। मीनिंग क्या है, एक कंपाउंड जनरेटर एक शंट जनरेटर है जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग को, इट इज ए शंट जनरेटर विद सीरीज फील्ड वाइंडिंग टू कंपनसेट 3 ड्रॉप। सो अगर हम बात करें ये 3 ड्रॉप हैं, इन ड्रॉप को कंपनसेट करने के लिए शंट जनरेटर हमने क्या करा है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग टर्न को ऐड कर दिया जिससे कि ये तीनों ड्रॉप जो है कंपनसेट हो जाए। जब ये तीनों ड्रॉप लोड के साथ कंपनसेट हो जाएंगे तब क्या हो, जो टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं कंपाउंड डीसी जनरेटर की डेफिनेशन देता हूं। एक कंपाउंड डीसी जनरेटर है शंट जनरेटर विद एक्स्ट्रा सीरीज फील्ड वाइंडिंग टर्न टू कंपनसेट IaRa ड्रॉप, ब्रूस ड्रॉप एंड आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप सो दैट इट्स टर्मिनल और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक रिमेन्स फ्लैट और इट्स परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक लाइक वोल्टेज रेगुलेशन रिमेन्स जीरो क्लियर एज लोड इंक्रीजेस। तो जो कंपाउंड जनरेटर है वो शंट जनरेटर के ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए एक सीरीज जो जनरेटर था उसकी कैरेक्टरिस्टिक को उसने क्या करा, अपने आप में एडअप करा और एक नया जनरेटर हमने क्या कर लिया, तैयार कर लिया। तो आई होप सो जो डीसी कंपाउंड जनरेटर है उसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करता हूं क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर की। नाउ क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर इज जनरेटर इन विच द सीरीज फील्ड वाइंडिंग टर्न और एम्पियर टर्न is arranged in such a way that its flux or ampere turn is added to the shunt field winding flux। क्लियर है। अब मैं डिफरेंशियल की बात करता हूं। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर इज अ जनरेटर इन विच सीरीज फील्ड वाइंडिंग एम्पियर टर्न और फ्लक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द शंट फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स। तो डेफिनेशन समझिएगा पहले। ए क्यूमुलेटिव कंपाउंड इज a generator in which series field winding ampere turn or flux is added to shunt field winding flux। ठीक है यहां तक। तो जैसा कि यहां लिखा हुआ है, सो एक क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर एक ऐसा जनरेटर होता है जहां सीरीज फील्ड वाइंडिंग एमएमएफ या फ्लक्स जो है शंट फ्लक्स वाइंडिंग में क्या करता है, एडअप होता है। और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर क्या है? सो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर इज ए जनरेटर, इट इज ए जनरेटर इन विच सीरीज फील्ड वाइंडिंग एम्पियर टर्न और फ्लक्स is subtracted from shunt field winding और winding flux। ठीक है, that is written here, clear। so I hope so कंपाउंड जनरेटर और जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड है या जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर उनकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, क्लियर है। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है जो हमारा कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो टर्न है या सीरीज फील्ड वाइंडिंग टर्न को एडअप करने का जो मेन पर्पस है वो क्या है, शंट जनरेटर के IaRa ड्रॉप, ब्रूस ड्रॉप और आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को कंपनसेट करना है। क्लियर हो गई यहां तक। अब मैं नेक्स्ट चीज एक नोट पॉइंट बताना चाहूंगा यहीं पर। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइंडिंग। वी हैव शंट फील्ड वाइंडिंग, we have series field winding in series generator, we have series field winding in compound generator, we have armature winding, we have compensating winding, we have interpole winding, we have different windings। ठीक है, तो अगर मैं शंट फील्ड वाइंडिंग को पर्पस बताऊं, जो शंट फील्ड वाइंडिंग इसका क्या पर्पस है, it is used to avoid run away at no load। ठीक है, सीरीज फील्ड में अगर मैं सिर्फ इसको सीरीज जनरेटर में बात करूं, सीरीज जनरेटर में अगर मैं सिर्फ सीरीज फील्ड वाइंडिंग का पर्पस बताऊं तो क्या है, टू प्रोड्यूस वर्किंग
फ्लक्स। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट अगर मैं कंपाउंड जनरेटर में अगर मैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग का पर्पस बताऊं, टू compensate three drop. These are the three drops that is called IARA, brush and armature reaction drop. Armature winding, EMF induced, the winding in which the working flux or EMF is induced, the winding in which the EMF is induced or energy conversion take place. ठीक है, तो दो डेफिनेशन होती है इसकी, द वाइंडिंग इन विच द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड और वेयर द एनर्जी कन्वर्जन टेक प्लेस, दैट इज मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल अकॉर्डिंग टू द जनरेटर और मोटर. नाउ द कंपनसेटिंग वाइंडिंग, इट इज यूज्ड टू neutralize the demagnetizing effect of armature reaction. Clear है? Similarly जो इंटरपोल वाइंडिंग वो क्यों यूज करते हैं? It is used to avoid cross magnetizing effect of आर्मेचर रिएक्शन. ठीक है, तो या तो जनरल सा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने कंपाउंड डीसी जनरेटर की डेफिनेशन, क्यूमुलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड और उन डिफरेंट सारे जो डिफरेंट जनरेटर हमने पढ़े हैं, शंट फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग इन कंपाउंड जनरेटर, आर्मेचर वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोल वाइंडिंग का क्या क्या पर्पस है. अब हम 1 by 1 पढ़ते हैं. सबसे पहले पढ़ते हैं हम कंपाउंड जनरेटर, देन वी विल स्टडी योर डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर. तो स्टार्ट करते हैं कंपाउंड क्यूमुलेटिव डीसी जनरेटर. सो स्टार्ट करते हैं क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर. क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन जो उसके टाइप्स हैं और उनसे रिलेटेड करंट और वोल्टेज की इक्वेशन. तो सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं, एक क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर is that in which series field winding ampere turn or flux is added to shunt field winding ampere turn or flux, so that as load increases Vt remains same, the terminal voltage remain same. ठीक है यहां तक ना. अब जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर है वो दो टाइप्स होते हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट. समझते हैं. पहले मैं यहां पर लेता हूं मैं लॉन्ग शंट और उधर लेता हूं मैं लॉन्ग शंट, एंड हेयर आई जस्ट टेक शॉर्ट शंट. इनकी डेफिनेशन वगैरह पूछ ली जाती है, इनके डायग्राम डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलेंगे. ठीक है, तो लॉन्ग शंट पहले समझाता हूं. देखिए लॉन्ग शंट की डेफिनेशन है, इसको याद भी रखना है आपको, ये कैसे बनेगा. ठीक है, पहले मैं बना देता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन कि कैसे आपको याद रखना है. ठीक है, सो ये रहा आपका लॉन्ग शंट और ये रहा आपका शॉर्ट शंट. अब इनकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, कैसे ये क्यूमुलेटिव कंपाउंड दिखाए जाएंगे, ये सब कुछ डिपेंड करेगा कॉन्सेप्ट पर. तो कॉन्सेप्ट देखना है आपको ना. अगर हम बात करें क्यूमुलेटिव, तो क्यूमुलेटिव में शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो एम्पियर टर्न है या जो फ्लक्स है वो एडेड होना चाहिए. सो दिस एडेड मैनर इज शोइंग बाय व्हाट, डॉट कन्वेंशन. तो मैं बात करता हूं, सपोज ये रहा डॉट यहां और ये रहा डॉट, ये रहा आपका NSE एंड दिस इज योर NSH. ठीक है, तो यहां पर जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है
उसमें करंट एंटर हो रही है डॉट पर, इसीलिए जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वहां भी डॉट पर करंट क्या हो रही है, ऐड हो रही है. दैट मींस बोथ फ्लक्स आर इन एडिटिव मैनर. ठीक है. नाउ दिस इज योर आर्मेचर. So this is EG and this is your IA. This is IA, ISH and this is your load and this is your load, then it is VT. Now अगर मैं यहाँ पर KCL इक्वेशन की बात करता हूँ, then we have IA is equals to ISH plus IL. Clear है यहाँ तक? Then IA is also equals to ISC. IA is equals to ISC. Clear? अगर मैं शॉर्ट शंट की बात करता हूँ तब देखिए क्या है, अभी डेफिनेशन भी बताऊंगा. Now in case of short shunt, this is your ISH and this is your NSC, this is NSH and this is your ISE. Now this is your IA and this is your load. So it is your load, this is your VT. Now अब definition की बात करते हैं पहले. So a long shunt compound generator is a generator in which the series field winding is connected in series with armature and the shunt field winding is across the load. तो definition समझिएगा. in a long shunt compound generator series field winding is in series with armature and shunt field winding is across the load, that is parallel to the load. ठीक है. यहाँ तक शॉर्ट शंट की बात करते हैं. शॉर्ट शंट को कैसे पहचानेंगे? A short shunt compound generator is a generator in which the series field winding is in series with the armature and the shunt field winding is directly across the armature circuit. ठीक है. या दूसरी तरीके से कहें, in case of long shunt compound generator the series field winding is inside the armature, but in case of short shunt compound generator series field winding is outside the armature circuit. तो बहुत तरीके की definition है, but you have to follow this also. So in short shunt की definition दें तो क्या होगा? in a short shunt compound generator, in a short shunt compound generator series field winding is in series with load and shunt field winding is in parallel with armature circuit. ठीक है यहाँ तक. So this is all about definition. ठीक है यहाँ तक. So अब clear हो गया कोई definition. Now KCL equation देखते हैं यहाँ भी. So here the KCL equation is IA is equals to ISH plus IL, but IL is ISE. ठीक है. अब यहाँ से एक पॉइंट और निकालते हैं. ठीक है. जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है. in long shunt armature current excite the series field winding. क्लियर है यहाँ तक? कैसे जरा समझिएगा. बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर सर्किट. सो IA is ISE. ठीक. अगर हम शॉर्ट शंट की बात करें, इन शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं. सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड with load current so that IL is equals to ISE. ठीक है यहाँ तक? आई होप सो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो. नाउ नेक्स्ट अगर हम समझे यहाँ पर, सिंस IA is greater than IL because ISH is very small, so here IA is ISC, but here IL is ISC, but IA is greater than IL. Now in case of long shunt and short shunt, if we compare the dia of the series field winding terms, because here IA is ISC,
IA is ISC and IA is greater than IL. पक्का है, IA is greater than IL. So if you see, IA is greater than IL. But in case of long shunt, IA is ISC. But in case of short shunt, IL is ISC. So clear है? So ISC of long shunt is greater than ISC. The series field winding current in case of long shunt compound generator is greater than ISC of short shunt compound generator. ठीक है यहाँ तक. अब यहीं से अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ long shunt, the area or the dia of the long shunt series field winding that is greater than the area of short shunt. This depends upon the current. Clear है यहाँ तक? Now next point is what? The KVL equation. Now if you apply the KVL equation, then we have, since the load is directly parallel to the shunt field winding, so VT is same across the load as well as the shunt field winding. So KVL is what? EG minus IARA minus IARSC minus VT equals to 0. So this is the KVL for the long shunt. Now for the short shunt, the armature winding is directly parallel with the shunt field winding. Then EG or EA minus IL into RSC minus VT equals to 0. So this is the KVL equation for short shunt. तो long shunt, short shunt क्लियर हो गया होगा. क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर की डेफिनेशन क्लियर होगी, होगी जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग एमएफ और जो फ्लक्स है इट इज एडेड टू द शंट फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स दैट डिपेंड्स अपॉन द डॉट पोलैरिटी. ये भी क्लियर हो गया होगा. शॉर्ट शंट में जो 3-4 डिफरेंस बनने थे वो भी मैंने बता दिया था. एक तो डेफिनेशन का है, देन यहाँ पर सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो करंट वाइंडिंग है वो लोड करंट से एक्साइट होती है, यहाँ आर्मेचर करंट से एक्साइट होती है. देन किसका करंट ज्यादा होगा, लॉन्ग शंट का सीरीज फील्ड वाइंडिंग करंट या शॉर्ट शंट का फील्ड वाइंडिंग करंट, और किसमें डाया और एरिया ज्यादा लगेगा. तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट अबाउट योर क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर. अब नेक्स्ट पॉइंट में जो हम लोग समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर. तो स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक को. नाउ कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट करते हैं. जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज कॉल्ड ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक और मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक कर्व. तो सेकंड पॉइंट में हम लोग फर्स्ट पॉइंट लेते हैं दैट इज कॉल्ड ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है. सो इट इज अ कर्व ड्रॉन बिटवीन द ईजी नो लोड वर्सेस IF फॉर कांस्टेंट स्पीड. ठीक है यहाँ तक. नाउ अगर हम बात करते हैं EG इज इक्वल्स टू K phi F omega m and phi F is just KF IF. ठीक है. Now EG is equals to, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर KF IF into omega m. So it is EG is directly proportional to IF when speed is constant, omega is constant. ठीक है. Now in case of what compound generator, the total flux is phi residual plus phi shunt plus phi series. ठीक है. यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई. ना अगर मैं बात करूं लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट दोनों की, लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट दोनों की बात करता हूं. एट नो लोड IL is 0. Here also IL is 0. But in case of short shunt compound, if IL is 0, then ISC is also 0. So phi SC is 0. So the total flux is what? Phi equals to phi residual plus phi shunt only. Is it okay? क्लियर है. Now अगर अब मैं बात करता हूँ लॉन्ग शंट के बारे में, तो IL is 0, then IA is equals to only ISH and IA equals to ISS, that is equals to ISC also. Now that phi equals to phi residual plus phi shunt plus phi series, but the number of turns of shunt field winding is very greater than number of series field winding turns. So you can neglect the series field winding turns, then phi equals to phi residual plus phi shunt. So the no load curve or characteristic
curve is similar for both machine. ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई. नाउ अब हम ड्रॉ करते हैं इस कर्व को. सो इट इज ए कर्व ड्रॉन बिटवीन द नो लोड आर्मेचर EMF वर्सेस फील्ड करंट फॉर ए कांस्टेंट स्पीड. नाउ क्लियर. सो अगर मैं बात करता हूं, we have, in case of all the machine, we have only the residual flux in case of either the shunt or series, but in case of compound generator the total flux is the sum of residual plus shunt, so it is little bit at a higher residual voltage. ठीक है, so characteristic is like that. So this is your characteristic. Now आगे अगर मैं बात करता हूं, when this characteristic is crossing the IF versus VT graph, that is called the RF is the slope of this curve. ठीक है, then this point is corresponding to the rated field current IF rated, and the voltage corresponding to this point is called EG no load, and that may be 110% or 125% of the रेटेड वोल्टेज. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया. नाउ आगे अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट मशीन के लिए, अगर मैं सपोज सीरीज और शंट के लिए ड्रॉ करता हूं, देन वी हैव कर्व लाइक दैट. क्लियर. सो दिस इज फॉर आइदर सीरीज और शंट मशीन, बट द अपर वन इज फॉर व्हाट? कंपाउंड मशीन. ठीक है, यहां तक. अब अगर मैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूं, तो सेकंड जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सी है? इंटरनल कर्व और कैरेक्टरिस्टिक. तो उसको समझते हैं कि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक किस किस के बीच का कर्व है. इट इज EG वर्सेस IA कर्व. ठीक है, यहां तक. तो स्टार्ट करता हूं इंटरनल कर्व. नाउ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे. तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक क्या? इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक इज ए कर्व ड्रॉन बिटवीन EG एट लोड वर्सेस आर्मेचर करंट फॉर कांस्टेंट फील्ड करंट एंड स्पीड. ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं, देखिएगा सेम कर्व, क्योंकि हमने बहुत सारे जनरेटर में इस कर्व को पढ़ लिया है. सो इट इज EG load versus IA. ठीक है ना. Now this is your no load voltage EG naught, and that is also called 100% voltage. ठीक है यहाँ तक. अब अगर आपको याद हो, अगर हम ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में से IARA या आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को सब्ट्रैक्ट करते थे, देन वी विल गेट द इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक. तो सबसे पहले अगर मुझे इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, देन आई विल सब्ट्रैक्ट armature reaction drop. If I subtract armature reaction drop from the OCC curve, then we will get the internal characteristic curve. So this is your internal characteristic. बट अब ध्यान देने वाली बात जो है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक जो है, अगर मैं शंट सेपरेटली और सभी से कंपेयर करता हूं, तब जो इसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक इट इज मच बेटर देन अदर जनरेटर. सो अगर मैं बात करता हूं शंट, अगर शंट की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ये है, दिस इज योर फॉर शंट, देन फॉर द सेपरेटली द कैरेक्टरिस्टिक इज लाइक दैट. Characteristic is like that. So the internal characteristic is much better than the shunt and your separately excited DC generator. Now अब स्टार्ट करते हैं जो हमारी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है, that is called load characteristic और external characteristic. Now external characteristic के बारे में बात करते हैं, that is called C characteristic. External characteristic. Now it is a curve drawn between what? It is a curve drawn between VT versus IL. ठीक है. अब अगर पहले हम इसको समझाते हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है कैसे ड्रॉ होगी. सो एग्जांपल लेते हैं लॉन्ग शंट का. एग्जांपल है हमारे सामने लॉन्ग शंट का. सो इन केस ऑफ लॉन्ग शंट, IA is equals to ISH plus
IL, where IA is ISC. ठीक है. Now in the first point, as load increases, so load resistance increases, IL increases. So as IL increases, then IA also increases because ISH is just constant. So as IL increases, ISA increases. So as IA increases, ISE also increases because these are the current which is same. Now in the fourth point, we know that the MMF, the series field winding MF, that is equals to NSE into ISE. Now number of turns are constant. As ISE increases, FSE increases. Now we know that the MMF is NI, that is equals to phi S. So what the phi equals to NI by S. So as the MMF increases, the phi SE also increases. ठीक है यहाँ तक. Now as MF increases, flux series field winding flux increases. So EG is what? K phi SH plus phi SE into omega. So overall flux increases, EG increases. ठीक है यहाँ तक. So now as EG increases, VT equals to what? EG minus IA RA plus RSC. So EG increases, VT also increases. But simultaneously, there is also the next effect that is called seventh effect. That is as ISC increases, ISE RSE plus RA drop also increases. So one effect is trying to increase the VT, but the next effect is trying to decrease the VT. क्लियर है यहाँ तक. सो अगर मैं बात करता हूं बिफोर सैचुरेशन एंड द नेक्स्ट वन इज आफ्टर saturation. Now before saturation, the flux strengthening effect predominates over drop effect. That is, in this region, this EG effect is more predominant over this IRA drop effect. So VT increases. But after saturation, drop effect is more predominant, then VT falls. Clear है. Now all these things depends upon कि जो फ्लक्स स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट है, जो IARA ड्रॉप के लिए कब प्रिडोमिनेट, ज्यादा देर के लिए करेगा, कम देर के लिए करेगा, कितने ड्यूरेशन के लिए करेगा, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सीरीज फील्ड वाइंडिंग टर्न. So the flux effect depends upon series field winding turn. Depends upon series field winding turn. ठीक है. अब चेक करते हैं अगर NSE ज्यादा है या कम है. NSE, the series field winding turn. If NSE is small, then the flux strengthening effect is less predominant as compared to drop effect. So the full load voltage is less than the no load voltage. So in case this VFL is less than VNL, then the voltage regulation is positive, and your generator is having dropping characteristic, dropping curve. Then the generator is known as under compound generator. अगर आपके पास जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग टर्न्स हैं वो कम है, then the IARA drop is more predominating as compared to the flux strengthening effect. That's why the full load voltage is less than the no load voltage, and under this category your compound generator is known as the under compound generator. So voltage regulation is positive and generator is having dropping characteristic. Now if NSE is medium,
NSE is large, just large. Then what happened? Then VFL is almost equals to VNL. Then voltage regulation is almost zero. That means here flux strengthening effect is dominating over the IARA effect for the long time. That's why the full load voltage is just equal to the no load voltage, and the voltage regulation is zero. So this type of generator is called flat or level compound generator. Now if NSE is very large, that means the number of field winding turns are very, very large. Then what happened? VFL is very, very greater than VNL. Then voltage regulation is negative. So it is rising characteristic or curve. क्लियर है? इसका मतलब क्या है? जब नंबर ऑफ सीरीज फील्ड वाइंडिंग के टर्न ज्यादा होंगे, देन द फ्लक्स strengthening effect is more predominating over the drop effect for the very, very long duration. That's why the full load voltage is greater than the no load voltage, and your generator is having the negative voltage regulation, that is rising characteristic. And in this category, the generator is known as over compound generator. ठीक है? अब है क्या प्रॉब्लम यहां पर? अगर हम जो नंबर ऑफ सीरीज फील्ड वाइंडिंग टर्न्स इसको ज्यादा लगाते हैं, या स्मॉल लगाते हैं, लार्ज लगाते हैं, या बहुत ज्यादा लगाते हैं, देन वी हैव द अंडर कंपाउंड, फ्लैट कंपाउंड और ओवर कंपाउंड जनरेटर. क्लियर है यहां तक? नाउ all these three property can be made by a single resistor, that is called diverter resistor. So you can made under, level and over compounding by a single resistance, that is called diverter resistance. ठीक है? तो बट डाइवर्टर रेजिस्टेंस को पढ़ने से पहले जो हम अंडर कंपाउंड, फ्लैट कंपाउंड और जो ओवर कंपाउंड जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसे ड्रॉ होती है वो समझ लेते हैं. फिर हम पढ़ेंगे कि जो डाइवर्टर रेजिस्टेंस है वो कहां लगता है और कैसे वर्क करता है. तो सबसे पहले पढ़ते हैं जो अंडर कंपाउंड, फ्लैट कंपाउंड और जो ओवर कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक है उसको. तो स्टार्ट करते हैं. नाउ कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं. जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है हमारी कंपाउंड जनरेटर की, सो VT IL. Now we will take the no load voltage and the rated current IL rated, and this is your V no load, that is 100% voltage. ठीक है? तो सबसे पहले जो हमने जनरेटर पढ़ा था, that is called separately excited generator. So we have the separately excited generator characteristic is like that. This is your separately excited generator. ठीक है? The next characteristic is called shunt generator characteristic. तो shunt generator characteristic is just below the separately. ठीक है यहां तक? Then we have the next generator, that is called compound generator. और compound generator पहली जो characteristic है, that is called under compound. This is called under compound. Then the next one is called the level or flat compound. It is called level or flat compound. It is called level. Then the next one is called the over compound. So all this compounding, the under compounding, level compounding is done by a single resistance, ठीक है यहां तक? क्लियर है? सो अगर हम बात करें शंट, सेपरेटली, अंडर, लेवल और ओवर कंपाउंड, अगर मैं यहां से सीरीज जनरेटर को और बना देता हूं, सो दिस इज योर सीरीज जनरेटर, पासिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, सो दिस इज सीरीज. सो अगर मैं ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक में बात करूं, वी हैव शंट,
separately under and level, but we have two generator, that is series generator and over compound generator, that is having the rising characteristic. क्लियर है? यहां तक कंपैरिजन हम बाद में करेंगे. अब हम यहां पर सबसे पहले समझते हैं जो हमारा है डाइवर्टर रेजिस्टेंस. डाइवर्टर रेजिस्टेंस क्लियर है? डाइवर्टर रेजिस्टेंस. तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात करता हूं. डेफिनेशन क्या है? ठीक है, सो डेफिनेशन की अगर बात करता हूं, इट इज ए लो वैल्यू रेजिस्टेंस. लो वैल्यू रेजिस्टेंस, इट इज ए लो वैल्यू resistance connected across the series field winding. So also called shunt of series field. ठीक है यहां तक. So diverter resistance क्या है? It is a low value resistance that is connected across the series field winding. Now अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखिए एग्जांपल, हम लॉन्ग शंट जनरेटर ले रहे हैं. So it is long shunt generator. In case of long shunt, the series field winding is in series with armature circuit, and the shunt field winding is across the load. ठीक है. So here a dot point. So it is NSE and this is NSH. It is IL, this is ISH, this is your ISE. ठीक है, and this is your IA. Now a diverter resistance is connected across the series field winding. So this is your diverter resistance. Clear? RD. ठीक है यहां तक. So next point में अगर मैं बात करता हूं, सेकेंड पॉइंट में कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. नाउ सिंस दीज टू वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो वोल्टेज रिमेन्स सेम. सो ISE into RSE, that is equals to ID into RD, because this is your diverter current. ID, this is your diverter current. So RD is equals to what? ISE RSE divide by ID. Is it okay with you? क्लियर है? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द डाइवर्टर रेजिस्टेंस. नेक्स्ट पॉइंट में अगर इसी में समझता हूं, if you apply the current divider rule, so this IA is incoming current for this two parallel branch, so ID is equals to IA, the source current, multiplied by opposite resistance, because we are finding the current in this branch, so opposite resistance is this, so ID equals to IA RSE plus RD. So this is the required diverter current. Now in the third point, material, so it is made up of two material, either Eureka or magnin, whose alpha is almost zero, the temperature coefficient is almost zero. क्लियर है यहां तक? फोर्थ पॉइंट में अगर मैं बात करता हूं, if RD is minimum and RD is maximum, we will take two cases. If RD is minimum, then maximum current will pass through the diverter resistance. So ID is maximum and ISE is minimum. So phi AC is minimum. Hence the series field winding flux is less. So the flux strengthening effect is less predominant over the IRA drop effect. That's why this generator is called under compound. So in this case it is working as a under compound generator. Clear hai? Now if RD is maximum, then what happened? ID is minimum, the diverter current is minimum, then ISE is maximum. When ISE is maximum, phi AC is maximum. So the flux strengthening effect is more predominant over the IARA effect for the long duration. That's why your generator is known as the over compound. And most of the generator are designed as over compound generator, because with the help of diverter resistance you can make your generator as under, flat or over compound. So by the manufacturer, they are designed as generator as over compound generator. Clear है यहाँ तक?
सो आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि डाइवर्टर रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसकी वैल्यू, और कब आरडी मिनिमम होगा, कब आरडी मैक्सिमम होगा, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा जनरेटर है वो अंडर कंपाउंड या ओवर कंपाउंड बनेगा। क्लियर है। अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूं, फिफ्थ पॉइंट में, ये दो तरीके के होते हैं, एक तो इंडक्टिव टाइप एंड दूसरा है नॉन इंडक्टिव टाइप। तो दो तरीके के जो डाइवर्टर रेजिस्टेंस बनते हैं। इंडक्टिव टाइप जो है दैट इज मेड ऑन आयरन कोर, सो दिस गिव्स यू स्लो रिस्पॉन्स फॉर स्लो रिस्पॉन्स, but if you want faster response then it should be non-inductive, so for faster response। ठीक है यहाँ तक। so this is all about what your diverter resistance। क्लियर है। अब अगर हम बात करें जो कंपाउंड जनरेटर, इसमें क्या क्या रह गया, अभी एप्लीकेशन और एडवांटेज और ड्रॉबैक और रह गए हैं, तो एप्लीकेशन, एडवांटेज और ड्रॉबैक को और कवर कर लेते हैं, जिससे कि जो कंपाउंड जनरेटर है वो कंप्लीट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन से। नाउ एप्लीकेशन, एडवांटेज और ड्रॉबैक की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन मोटर ड्राइविंग लोड। सो मोटर ड्राइविंग लोड का मतलब क्या है, द लोड विच रिक्वायर कांस्टेंट फुल लोड वोल्टेज। ठीक है। सो अगर आप नंबर ऑफ सीरीज फील्ड वाइंडिंग टर्न को ज्यादा रखते हैं और या डाइवर्टर रेजिस्टेंस का यूज करते हैं और उसको मिनिमम वैल्यू पे सेट करते हैं, देन यू विल गेट ओवर कंपाउंड और फ्लैट कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक, सो दैट द फ्लक्स स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट इज occurs for long duration as compared to IAR effect. So your terminal characteristic are very good and your voltage regulation is approximately equals to 0। क्लियर है। सो पहला एप्लीकेशन हो गया मोटर ड्राइविंग, नेक्स्ट है लैम्प लोड और लास्ट है हैवी पावर सर्विस, सच एज, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, सच एज रेलवे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है। तो जो या हम बात करें जो कंपाउंड जनरेटर है वो मोस्ट वाइडली जनरेटर है दैट इज यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्लियर है यहां तक। आगे बात करता हूं एडवांटेज की। सो दिस टाइप ऑफ जनरेटर आर प्रोवाइडिंग बेटर टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स, सो बेटर वोल्टेज रेगुलेशन just because of series field winding turn, because these turns minimizes the three effects. The first effect is called the IAR effect, then second one is Bruce effect, and the last one is आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को, जिससे कि जो ड्रॉप इफेक्ट अगर कंपनसेट हो जाते हैं देन द टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक ऑलमोस्ट फ्लैट। क्लियर है। ड्रॉबैक की बात करें तो दिस जनरेटर इज हैविंग बोथ टाइप ऑफ वाइंडिंग, शंट एंड सीरीज, दैट्स व्हाई इट्स कॉस्ट इज हाई एज कंपेयर टू अदर मशीन, बट दिस कॉस्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू इट्स एडवांटेज। क्लियर है। अगर मैं लास्ट पॉइंट बात करता हूं, नोट पॉइंट। ठीक है। यहाँ पर नोट पॉइंट क्या है, if series field winding is shorted, if series field winding is short circuited, if series field winding is short circuited, now what happened, now series field winding is shorted, this is shorted, then the remaining machine is like that, this is your remaining machine. Clear? So this is shorted. Then the machine will behave as what? Shunt machine. If series field winding is short circuited, then compound DC generator is working as shunt generator, whose terminal voltage falls as load current increases. And second point is what? EG is what? K phi SH plus phi SE omega m in case of your compound generator. If series field winding turn are shorted, then the remaining equation becomes K phi SH omega m. Now if you see the flux is decreasing, then the EG decreasing, so VT also decreasing.
क्लियर है यहां तक? सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंपाउंड क्यूमुलेटिव डीसी जनरेटर। क्लियर है यहां तक? डेफिनेशन समझ में आ गया, कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई होगी, एप्लीकेशन, एडवांटेज, ड्रॉबैक और डाइवर्टर रेजिस्टेंस तक। क्लियर है यहां तक?